शुरुआत देवज्योति जी मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि महागठबंधन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बिहार में उप मुख्यमंत्री आप ही के चेहरे का, आप ही की पार्टी का जो संस्थापक है उसे बनाया गया है। अब ये बताइए, जब असद ओवैसी ये बात कहते हैं कि चूंकि मेरी दाढ़ी है और मेरी टोपी है इसीलिए मैं आपको जरा एक्सट्रीमिस्ट नजर आ रहा हूँ, ये किसी और को नहीं, तेजस्वी यादव को कहा है। ये MY में M कहाँ है आपका? देखिए मैडम, सीधा बात है कि एक ही कहावत हम आपको कहेंगे। हम लोग क्या हैदराबाद चले जाते हैं क्या चुनाव लड़ने के लिए? RJD जाती है क्या? VIP जाती है क्या? आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसको फायदा कराने के लिए लड़ रहे हैं? तो ये सब कोई जानता है ना, ये चीज को किसको फायदा हो रहा है। आज गौड़ागोड़ाम में हमारी सीट है, हम लोगों ने आज विड्रॉ किया, अफजल भाई को हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया। हमारे नेता, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी ने आज कुर्बानी दिया। आज उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई चुनाव वहां से नहीं लड़ेगा, हमने समर्थन किया अफजल साहब को। जो है ये चीज आपको देवज्योति जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ। 1 घंटा पहले की डिसीजन है। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ जी। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ, पहला जवाब दीजिए। इस देश में कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, संविधान उसे इजाजत देता है, या आप नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन कहां पर चुनाव लड़ रहा है? पिछली बार 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जीते कि नहीं जीते हैं? जीते कि नहीं जीते, ये बताइए मुझे। आप थोड़ी बताएंगे कि असद ओवैसी हैदराबाद में रहेंगे, कि तेलंगाना में रहेंगे, कि आंध्र प्रदेश में रहेंगे, कि वो सऊदी अरब में रहेंगे। यू विल नॉट डिसाइड। ही इज एन इंडियन सिटीजन, ही विल डिसाइड सर। वो डिसाइड का मतलब नहीं है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके भाषण में रायता फैलता है, वो रायता से हम लोग को नफरत है। वो भड़काऊ भाषण से हम लोग को नफरत है। वो भड़काऊ भाषण इस देश में नहीं होना चाहिए। अच्छा? हम जिस तरह से RSS का खंडन करते हैं, उस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी को और ओवैसी साहब को खंडन करते हैं। RSS भी कट्टरपंथी की बात करती है। हम कट्टरपंथी लोगों से हम लोग नफरत करते हैं। ये देश जो है अंबेडकर साहब का है। ये देश में जो है हम लोग भाईचारा के नाते हैं। मुसलमानों ने वोट दिया है, भर भर के दुआएं और आशीर्वाद दी है। 5 सीटें सीमांचल की वो शख्स लेकर चला गया है। गाना सुने हैं ना गांधी जी का? क्या होता है? आप नफरत करते हैं असद ओवैसी से, आप नफरत करते हैं RSS से, और इस वक्त दोनों जो है, अरे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से क्या हो जाएगा? ये 2 लाइनें बोलकर आप मुसलमानों को खुश कर देंगे? असीम वकार साहब, भाई है भाई मुसलमान, MY समीकरण उनके पास है। आप यहाँ आप चुनाव जितवा भी देंगे असीम भाई, तो आखिरकार क्या होगा? वो टूट के RJD में ही चले जाएंगे, कांग्रेस में ही चले जाएंगे। देवज्योति जी रुक जाइए, अभी रुकिएगा, अभी बहुत सारी बातें होंगी आपसे। रुकिए धीरज। मैंने देखिए असीम वकार साहब, शुक्रिया आपका कि हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? जी। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका रूबिका जी कि कम से कम आपने इस बात की गारंटी तो ली कि AIMIM के विधायक जो जीतेंगे वो RJD में ही सपोर्ट करेंगे। इस बात की गारंटी ली आपने, आपका बहुत शुक्रिया, सलाम है आपको। क्या आप ये जो बोल रहे थे साहब, क्या इनका या वो जो साहनी साहब है, मुकेश साहनी, इनकी गारंटी ले सकती हैं कि ये RJD में ही रहेंगे? मसला बहुत बड़ा टिपिकल है कि जो बीजेपी में पैदा हुआ, बीजेपी में जिसका बचपन गुजरा, बीजेपी में जो जवान हुआ, आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह बोल रहा है जैसे न जाने बीजेपी में जाएगा ही नहीं कभी। आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ओवैसी साहब को, और जितने एक्सट्रीमिस्ट बयान देने वाले बीजेपी में है, शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप तो उसी के साथ थे। गिरिराज सिंह तो मिसाल है इस बात की, कहता मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दो, और आप और गिरिराज में फर्क क्या है? वो कह रहा मुसलमानों को देश से भगा दो, और आप कह रहे हैं बिहार से भगा दो। लेकिन क्या ऐसा कमाल है, कर दिया सर आपने। लेकिन असीम वकार साहब, आप पर तो आरोप लगा दिया ना। आप भले ही ये भाई आप सामने की दोस्ती नहीं बता सकते ना, मुश्किल हो जाएगी। वो कह रहे हैं आप B पार्टी हैं, बीजेपी स्क्रिप्ट लिख रही है और आप उस पर काम कर रहे हैं। ये बात नहीं सुनी आपने देवज्योति जी की? अच्छा मैडम, अगर ये बात कही जाए
कि ये बीजेपी के कहने पर आरजेडी में आए हैं, मुसलमानों के 18-19% वोट लेकर मुसलमानों की सीट से अपने विधायक जिताएंगे, और मोदी जी के इशारे पर ये आरजेडी में आए हैं और ये छोड़कर फिर वापस भाग जाएंगे बीजेपी में, इसकी गारंटी आप लेंगी? मुझे तो लग रहा है ओरिजिनली ये टीम काम कर रही है। अरे मैं सुनिए प्रभु, ये लोग नेताओं की गारंटी तो हम लेते ही नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। असीम भाई आप रुक जाइए, आपने देव ज्योति पर आरोप लगाया, मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी गारंटी भी लेना, थोड़ा सा अभी रुकिए, माहौल बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हमारा तालमेल रहता तो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके जोगी मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद वीआईपी नहीं करती। हम लोगों ने 52 सीट में लड़ा, जदयू के साथ हमारा अलायंस था, जदयू भी अकेले लड़ी थी, बहुत सीट में जदयू से ज्यादा वोट आया, 17 सीट में हम कांग्रेस से ज्यादा वोट लाए। आज कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है, वो अलग बात है, लेकिन ये बताइए कि हमारे नेता मंत्री थे, एक संवैधानिक पद में थे, उसको ठुकरा के हम जोगी मुर्दाबाद सिर्फ निषाद आरक्षण के लिए लड़ाई के लिए हम गए, वहां अपना हक को अदा करने के लिए। दिल्ली में, बंगाल में निषादों को आरक्षण मिलता है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। मुझे भाषण नहीं चाहिए देव ज्योति जी, मुझे सीधे सवालों का सीधा जवाब चाहिए। आप यहाँ पर जबरदस्ती का ये मुझे सामान्य ज्ञान पर किसी तरह का कोई भाषण नहीं दीजिए प्लीज, ये कोई रैली नहीं है। मैंने आपसे सिंपल सी बात पूछी, उसका सिंपल सा जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं शुरुआत 2015 में आप लोगों की, यानी आपके नेता की भारतीय जनता पार्टी से ही हुई थी। वो कह रहे हैं कि आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो वो आप पर भी लगा सकते हैं। गुरु प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद है। गुरु प्रकाश जी, ये स्क्रिप्ट असद ओवैसी को क्या आपने लिख कर दी है? और जो आपने लिख कर दिया, मान लीजिए असद ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि मेरी दाढ़ी और टोपी देखकर मुझे एक्सट्रीमिस्ट बोला जा रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ, ये एक्सट्रीमिज्म वाली बात अगर भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने कह दी होती तो क्या बवाल हो जाता, बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही होती कि मुसलमान खतरे में है, दाढ़ी और टोपी को देखकर देखिए किया गया उसे कटघरे में खड़ा। गुरु प्रकाश जी। नहीं रूबिका जी, सच्चाई क्या है हम सबको जानना चाहिए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। बात इतनी सी है, लालू यादव जी ने इन चुनावों में, और इन चुनावों का जब इतिहास लिखा जाएगा रूबिका जी, तो इस बात को याद रखा जाएगा और बार बार राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को स्मरण कराया जाएगा। लालू यादव जी को जिस व्यक्ति ने राजनीतिक संरक्षण दिया, स्वर्गीय शरद यादव जी, महान जनवादी समाजवादी नेता, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। शरद यादव जी के बेटे के लिए टिकट नहीं है, लेकिन पहला टिकट किसको मिला था पता है आपको रूबिका जी? कमरे में बुला करके, बेडरूम में बुला करके लालू यादव जी ने पहला सिंबल, पहला टिकट एक दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे को दिया था। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, क्षमा चाहता हूं, पूर्व प्रभारी हो गए। पहली बार मैंने रूबिका जी अपने राजनीतिक अनुभव में देखा है कि चुनाव के बीच में सेनापति बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा आरलोरी कहा है कि भाई मुसलमान समाज का डिप्टी सीएम होगा। देखिए योजना कुछ और है, योजना है दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का। ये खिचड़ी पक रही है, यह हमें जानना चाहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने पहले भी स्पष्ट किया और अब भी स्पष्ट कर रहे हैं, सीता मां का मंदिर, सीतापुरम, उभय भारती केंद्र और राम जन्मभूमि की भी चर्चा हुई थी आपके प्रारंभिक उद्बोधन में। बताना चाहता हूं, और यह बात जानना चाहिए आपको, आपके दर्शकों को, कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, उसका बिहार से एक अटूट संबंध है, एक बहुत गहरा जुड़ाव है। बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, ये नाम हम सबके ध्यान में रहे, ये नाम हम सबके स्मरण में रहे। वो बिहार के दलित समाज से आने वाले स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी उस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पहले ट्रस्टी थे, एक दलित ट्रस्टी जो हमेशा में था। नहीं, आप नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सामाजिक न्याय, आप यहाँ पर दलितों की बात तो छेड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात, निरहुआ ने यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रामद्रोही है ना, कि हम राम भक्त हैं, फिर यदमुल्लाओं की बात की। ये व्हाई इज दिस वर्सेस क्या चल रहा है? वापस ध्रुवीकरण? नहीं, देखिए रूबिका जी, आपने हमारा घोषणा पत्र भी देखा है, आपने हमारे नेताओं के भाषणों को भी सुना है। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, वो चाहे अमित शाह जी का भाषण हो या माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, वो सब के सब भाषण में बिहार को महत्वाकांक्षी कैसे बनाना है, नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट कैसे करना है, विकसित बिहार कैसे करना है। क्योंकि IIT पटना, IIM बोधगया, हमने काम किया है। पूर्णिया का एयरपोर्ट हो, आप सीमांचल के क्षेत्र में जाइएगा, आप देखिएगा, दरभंगा के एयरपोर्ट हो,
अरे बोलिए ना, निरहुआ क्यों पे- नहीं बोल रहे हैं गुरु अरे प्रकाश देखिए जी? अब देखो बोला कि नहीं बोला? अरे पीएम साहब की भाषण पे बात करेंगे, पीएम साहब की भाषण पे बात करिएगा रूबिका जी, अमित शाह जी के भाषण में बात करिएगा, किसी एक भाषण पे बात करिएगा। अरे किसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि सारीलाल यादव ये क्या ने जो बात हुई? टिप्पणी की है उससे ये क्या ओछी बात टिप्पणी हुई? क्या हो नैरेटिव तो सकती सेट है, होता है ना उससे सर। सतही टिप्पणी क्या हो फिर सकती है। उस लिहाज से तो किसी पे